दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को पता होगा सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि एक कार्टून थी और उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट की गई थी। मतलब उस वक्त में बताई गई थी, प्रिडिक्ट क्या की गई होंगी, उस वक्त में दिखाया गया था, लेकिन आगे जाके वो सच हो गई। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाए गए थे और वो आके प्रेसिडेंट बने 2016 के वक्त में अमेरिका के। और इसी के साथ साथ 1994 के अंदर एक एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था जिसके अंदर ये दिखाया था कि मोबाइल ऐसे आएंगे जिसके अंदर हम लिख पाएंगे। मतलब उस वक्त में बटनों वाले मोबाइल भी अच्छे तरीके से नहीं बने थे, जिस वक्त में उन्होंने एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल दिखा दिया था जिसपे लिख सकते हैं। और इसी तरीके की न जाने कितनी प्रिडिक्शन इन्होंने की थी और वो आगे जाके सच भी हुई। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क के ऊपर की गई एक प्रिडिक्शन की। वो भी हालांकि प्रिडिक्शन नहीं थी, बस उस वक्त में कह दिया गया था कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा, जो कि अब एक्चुअली में हो रहा है। दरअसल जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर वॉन ब्रून, जिन्होंने 1952 के वक्त में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द मार्स प्रोजेक्ट। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था कि मार्स पे किस तरीके से जाया जाएगा, कैसे क्या होगा। हालांकि वो एक फिक्शनल बुक थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो सीधा एलॉन मस्क से ताल्लुक़ कर जाती हैं। दरअसल यहाँ पर ये जर्मनी के एक जाने माने साइंटिस्ट की टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान V2 रॉकेट बनाया था, जो दरअसल दुनिया की सबसे पहली लॉन्ग रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी जर्मनी की। अब वैसे तो अगर एलॉन मस्क की डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो वो 1971 के वक्त में पैदा हुए थे, लेकिन उससे 19 साल पहले एक ऐसी बुक लिख दी गई थी जो कि 1953 के अंदर पब्लिश की गई थी, जहां पर दिखाया गया था कि भैया दुनिया किस तरीके से जाएगी मार्स के ऊपर, जिसको हाईलाइट किया गया इसी लास्ट 2020 के दिसंबर के वक्त में। काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी ट्विटर के ऊपर कि इस बुक में तो भैया एलॉन मस्क का ही नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने पब्लिक का अटेंशन गैदर किया, जिसके बाद में ये बात सारे में फैल गई थी कि भैया 1952 के वक्त में एक ऐसी बुक लिखी गई थी जिसके अंदर एलॉन मस्क का नाम था। अब वैसे तो ये एक फिक्शनल नॉवल थी जिसके अंदर सिर्फ लिखा गया था एलॉन, लेकिन लोगों के जैसे ही नज़र में ये आई, ये वायरल हो गई ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद में एलॉन मस्क ने खुद इसके बारे में पूछा था कि भैया आर वी श्योर दिस इज़ रियल। तो लोगों ने दूसरे वर्जन की भी बुक दिखाई थी। हालांकि जो पहला पन्ना मैंने आपको दिखाया था वो आपको समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि वो शायद जर्मन लैंग्वेज में होगा। मे बी जिनको जर्मन पढ़ने नहीं आती होगी वो समझ गए होंगे कि जर्मन में होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद में इंग्लिश में कन्वर्टेड की गई बुक्स को भी दिखाया गया था कि हाँ भाई ये सही है। ऐसा ही उस वक्त में लिखा गया था कि उस बंदे का भी नाम एलॉन से शुरू होता था, जो कि लीड कर रहा था मार्स पर ले जाने के लिए लोगों को। तो 1953 में पब्लिश हुई ये नॉवल शायद अब जाके सच हो सकती है, जैसे कि सिम्पसन की कई सारी प्रिडिक्शन सच हुई है। मतलब उस वक्त में उन्होंने दिखा दिया था कि ऐसा होगा और आगे सच भी हुआ। तो यहाँ पर एलॉन मस्क भी सेम चीज़ ही कर रहे हैं, जहाँ पर स्टारशिप रॉकेट इनका अब कमाल कर रहा है, लैंडिंग सक्सेसफुल हो भी चुकी है और बाकी कई काम भी चल रहे हैं नासा के साथ में इनके। और एलॉन मस्क शायद इन द एंड इंसानों को मार्स पर ले जाए और वहां पर कॉलोनी बसा दे, जो कि उनका खुद का अल्टीमेट मिशन है। हालांकि अभी तो उनका डॉगी ज़्यादा ही चल रहा है, लेकिन देखो क्या होता है और अपनी लीडरशिप में वो क्या ये कमाल कर पाते हैं, या फिर ये बुक सिर्फ बुक ही रह जाएगी, सच नहीं हो पाएगी। और यहीं पर अगर बात की जाए इस ट्वीट की कि दिसंबर के वक्त में सबसे पहले इसको फैलाने में किसका हाथ था, तो वो बंदा था परने पैथोले, जिसने इस बात को फैलाया था कि भैया एलॉन नाम का एक बंदा 1953 में एक बुक में पाया गया था जिसने भैया मार्स पे लोगों को ले जाया था। और अब जाके एलॉन मस्क भी यही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये चीज़ वायरल हो गई थी और इंटरनेट के ऊपर कैसे चीज़ें वायरल होती है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। हालांकि हमें अब जाके पता लगा है और मे बी इसके बाद में ये और ज़्यादा वायरल हो जाए और हर जगह अपने आप ही फैल जाए। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें फैलती हैं, लेकिन ठीक है, अब हमें पता लग गया, अब किसी और को पता लगेगा, अब आपको पता लगेगा, आप किसी और को बताओगे, इसी तरीके से सारी चीज़ें फैलती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। ये एक सिंगल टॉपिक की वीडियो थी और मे भी आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि कुछ अलग ही था मतलब। सो फिलहाल के लिए ये वीडियो अगर पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।